हेलो स्टूडेंट, डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक वर्णाश्रम सिस्टम। वर्ण आश्रम दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्ण क्या है, आश्रम क्या है। आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रारंभ में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में उसका सामाजिक संगठन ही उसकी प्रमुख विशेषता रही है। इसी कारण उसकी संस्कृति अक्षुण्ण है, अमिट है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता है। सामाजिक संगठन में परिवार और पारिवारिक व्यवस्था में वर्ण, संस्कार, आश्रम और जाति व्यवस्था अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पारिवारिक व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन समाज की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। हमें यह वर्ण व्यवस्था का स्वरूप प्रारंभिक रूप में ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। पुरुष सूक्त को प्राय सभी आधुनिक विद्वान पश्चातकालीन मानते हैं। ऋग्वेद में अन्यत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख तो अवश्य मिलता है, किंतु वैश्य और शूद्र का उल्लेख केवल पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। प्रारंभिक सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो समाज था उसे द्रविड़ नाम से संबोधित किया गया। वैदिक काल में केवल दो वर्ण थे, आर्य और अनार्य। आर्य प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती गई जो शुद्ध आर्य या दास न होकर वर्ण संकर थे। ये लोग संभवतः व्रात्य के नाम से जाने गए थे। चार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार जातियां या चार व्यवस्थाएं। शत्रुओं से जनता की रक्षा करना क्षत्रिय कहलाते थे। शत हानि से त्राण रक्षा करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय कहा गया। यद्यपि ये आर्य के विष के अंग थे, किंतु सर्वसाधारण लोग इन्हें अधिक सम्मानित और ऊंचा मानते थे। ब्राह्मण का स्वधर्म, कर्तव्य अथवा कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, याजन, दान देना, दान ग्रहण करना बताया गया है। क्षत्रिय का स्वधर्म अध्ययन, दान, शस्त्रजीव, भूत रक्षण अर्थात प्राणियों की रक्षा करना बताया है। वैश्य का स्वधर्म अध्ययन, दान, कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य करना बताया है। शूद्र का स्वधर्म द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना और कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शिल्पी या कारीगरी का कार्य करना। कौटिल्य ने भी विविध वर्णों में प्रायः इन सभी का उल्लेख किया है। वर्ण व्यवस्था केवल जाति या कर्म की व्यवस्था नहीं थी। हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था, जिसे हम वैदिक वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कर्म का स्थान जन ने ले लिया। वर्ण व्यवस्था केवल जाति व्यवस्था नहीं थी, वरन रंग पर आधारित व्यवस्था भी बन गई। ब्राह्मण सब श्वेत रंग का, क्षत्रिय लाल रंग का, रक्तवर्ण रंग का, वैश्य पीले रंग का और शूद्र काले रंग का, जो इन तीनों की सेवा का प्रमुख सेवक के रूप में कार्य किया। इन चारों वर्णों की स्थिति हम इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पाते कि एक समान नहीं थी, क्योंकि ये धीरे धीरे कबीलों के माध्यम से कई जातियों में विभक्त होने लगी थी। गुप्त काल में हम जब धर्म के स्वरूप में परिवर्तन पाते हैं तो जातियों के स्वरूप में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है, क्योंकि केवल ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को ही ईश्वर को पूजने,
उसकी प्रतिमा पूजने या मंदिरों में जाने का अधिकार दिया गया और शूद्र को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। आगे जाकर यही जाति व्यवस्था एक कट्टर रूप में समाज को विच्छिन्न करने में तत्पर रही और समाज का जो संगठन वैदिक समाज में स्थापित किया गया था वह धीरे धीरे पतनोन्मुख होकर के समाज में विभिन्न वर्णों में विभक्त होता गया। धन्यवाद।